दो बदकिस्मत वाक़यात, जहाँ एक खातून की और एक जगह एक मर्द की। एक हस्बैंड है, एक वाइफ़ है, इनकी जान चली गई। अब दोनों अफ़सोसनाक इसलिए हैं कि मुआशरे के बदतरीन और तबाहकुन दौर से हम गुज़र रहे हैं। सिर्फ़ खबर आप सुनिएगा, बाकी मुशाहिदा आप खुद करें। कोई तज्ज़िया और तबसरा की ज़रूरत नहीं है। मैं दोनों डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी चली गई क्योंकि उनके हस्बैंड ने उनकी जान ली, खुद को भी ख़त्म करने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने हयात लिखी थी, ज़िंदगी बख्शी थी, अपना बच्चा उनका था, उसको भी, तो वो तो बच गए। इसी तरह का एक और मामला, जहाँ 40-45 दिनों से एक शख्स लापता था और जब तलाश शुरू की गई, शक-व-शुबहात का दायरा वसी बढ़ा, तहकीकात शुरू हुई, तो वो बाथरूम के अंदर टाइल्स के नीचे दफ़न किया गया था। जिस शख्स की मैं दूसरी साइड तस्वीर बता रहा हूँ, ये जो मर्द है। 45 दिनों के बाद बाथरूम की टाइल से मिले, बीवी पकड़ी गई। 45 साल का ये शख्स है, आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर, और 45 दिनों से इधर-उधर पुलिस भी हाथ-पैर मार रही थी, लेकिन हुआ नहीं। फैमिली ने बाज़ाब्ता तौर पर इस पर सवाल-ओ-जवाब का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। जो नई टाइल्स थी, उनके नीचे बॉडी को डिकम्पोज़ करके उस हालत में फेंक दिया गया। सुरेंद्र कुमार शर्मा इनका नाम है, 18 मई से लापता थे, और उसकी बीवी जो है वो रूबी, वो मुसलसल झूठ बोल रही थी रिश्तेदारों को, दाएँ-बाएँ को, और बड़ी वो कर रही थी, ऐसा प्रिटेंड कर रही थी उसे कुछ मालूम ही नहीं है, तो ढूँढा जाए। केस 26 मई को रजिस्टर हुआ, लेकिन जब गुमशुदगी के हवाले से रिपोर्ट्स आगे बढ़ी, केस आगे बढ़ा, तो तब हालात मज़ीद जो है, रूबी का जो बिहेवियर था वो सस्पिशियस लगा जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की उसी के घर से, जब वो विज़िट भी कर रही थी, पुलिस अपनी डिटेल्स में लिख रही। सो एक तो ये बदकिस्मत और दागदार केस। अब ज़रा दूसरे केस पे आइएगा, अनफॉर्च्यूनेट पार्ट। कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे बताएँ? जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मैं साथ में दिखा रहा हूँ, निशा चौहान इनका नाम है, और इनकी भी जान चली गई है। मेरठ उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक, और घर में 45 वर्ष की ये जो निशा चौहान है, इनके हस्बैंड ने चाकू से इन पर वार किया है और इनकी जान ली। वारदात कस्बा हर्रा के अंदर एक प्लॉट की रजिस्ट्री को लेकर हुई, जो कह रही थी मेरे नाम करवा, हस्बैंड के मुताबिक मैं माँ के नाम करवाना चाह रही थी, कह रही थी नहीं मुझे कर, ना बच्चे को देख रही थी, ना कुछ, और इतना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर कि इस हद तक उन्हें ले गया। आज सुबह मामला और आगे बढ़ा, और प्रदीप जो इसका हस्बैंड है, ये भी सोशल मीडिया पर, और मिलियंस में फॉलोवर इस खातून के हैं, बाइक्स पर दाएँ-बाएँ, और ब्यूटिशियन भी थी, ब्यूटी पार्लर का काम करती थी, दाएँ-बाएँ काफ़ी रील्स बनाकर डाली हैं। तो बेटा भी बीच में आया बचाव करने के लिए, ये भी ज़ख्मी हुआ है। खुद को चाकू मारकर खुद को भी ख़त्म करने की कोशिश प्रदीप ने की, लेकिन वही मैंने कहा ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। सो बच्चे के सामने ये खूनी खेल हुआ है। एक तरफ वो और एक तरफ ये। सोशल मीडिया किस तबाही की तरफ हमें लेकर जाता है और इर्रेस्पॉन्सिबल हमें बना देता है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन से, ये भी इस कहानी से समझ आती है। अब अस्पताल में प्रदीप ज़ख्मी है। बच्चा भी ठीक है, खुद भी ज़ख्मी हालत में, तशवीशनाक खुद की हालत है। लेकिन ये 2 जानी अफ़सोसनाक वाक़यात हैं, और उम, इनफ़रादी ज़िम्मेदारियों की या इज्तिमाई ज़िम्मेदारी की हम बात करते हैं ना, वहाँ पर तमाचा हम सबके चेहरे पर है। एक जगह बीवी हस्बैंड को गायब कर दी थी, 45 दिन बाद वो टाइल्स के नीचे। ऊपर आप बाथरूम में जा रहे हैं या वॉशरूम में जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, इधर खाना खा रहे हैं, रात को पता नहीं किस सुकून भरी नींद से आप सोते हैं कि आपका एक शख़्स, जिसको बेरहमी से आपने कत्ल करके वहीं पर नीचे दफ़न कर दिया, और ऊपर से खा रहे हैं, पता नहीं कैसे ये समझ में आता है। और दूसरा, कि आप घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटेंगे, लड़के को माँ-बाप से दूर करने की कोशिश करेंगे, जो शुरुआती इल्ज़ामात हैं, पुलिस भी इसकी तस्दीक कर रही है, और एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जान लेने का किसी को कोई हक नहीं है, लेकिन हम उस जगह खड़े हैं, जहाँ से बच पाना बहुत मुश्किल है।